बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की दुनिया का वो मुल्क है जो दुनिया के दो मशहूर बर्र-ए-आज़मों के संगम पर वाक़ है। ये दोनों बर्र-ए-आज़म रंग व नस्ल के एतबार से ही नहीं, मजहब व नज़रिए के एतबार से भी एक दूसरे के मुतज़ाद और बाहमी तारीख़ी जदलियत के हामिल है। इसका जोग्राफियाई महल वक़ू ऐसा है कि यहाँ से ईसाइयत के गहवारे बर्र-ए-आज़म यूरोप में दाखिले का रास्ता खुलता है। इस रास्ते के नुक्कड़ पर ईसाइयत का रूहानी मरकज़ और मजबूत अस्करी किला कुस्तुनतनिया था। इसलिए उसके फातिहीन के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम बशारतें सुनाई थी। इस शहर की फतह का वाक़या जितना अज़ीमुश्शान था, उसके सुकूत और खिलाफत उस्मानिया के इन्हदाम का हादसा इतना ही दिलदोज और अंदोहनाक था। 1288 ईस्वी के एक मुबारक दिन में यहाँ रहमानी रियासत खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी थी और 1924 ईस्वी के एक नामुबारक दिन में खिलाफत के सुकूत और दज्जाली रियासत के रास्ते में हायल रुकावट के खात्मे का ऐलान हुआ। आइए इस आगाज़ और इख्तिमाम, इस तजाद और तकाबुल पर एक नज़र डालते हैं कि मुस्तकबिल में फिर यही कहानी माकूस अंदाज में किरदार के इख्तलाफ के साथ दोहराई जाने वाली है। मौजूदा जमहूरिया खिलाफत उस्मानिया 1288 ईस्वी का 1924 ईस्वी की जानशीन रियासत है। खिलाफत उस्मानिया इस रूए ज़मीन पर आखिरी खिलाफत थी। उसके सुकूत से इस ज़मीन पर इलाही रियासत और इलाही निज़ाम वाली ममलिकत का इख्तिताम हुआ और दज्जाली रियासत के क़याम का आगाज़ हुआ। यह आगाज़ तकमील से पहले इंशाअल्लाह इख्तिमाम को पहुँचेगा और फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के मुकर्रब बंदे पूरी दुनिया में आलमी इलाही खिलाफत कायम करेंगे, जो सही मानों में रहमानी रियासत होगी। खिलाफत उस्मानिया खिलाफत राशिदा 232 ईस्वी था 661 ईस्वी, खिलाफत बनु उमय्या मशरिक 661 ईस्वी 750 ईस्वी, खिलाफत बनु उमय्या मगरिब 756 ईस्वी था 1492 ईस्वी और खिलाफत अब्बासिया 750 था 1985 ईस्वी के बाद कायम हुई थी। खिलाफत उस्मानिया को ये मुनफरिद एजाज़ मिला कि उसने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतनिया सल्तनत रूम का दारुल हुकूमत और ईसाइयत का दिल को फतह किया और इस्लामी सल्तनत की सरहदें यूरोप के अहम इलाके तक फैला दी। सल्तनत उस्मानिया के उरूज के ज़माने में उसमें मौजूदा तुर्की के अलावा अफ्रीका के बाज़ इलाके, मिस्र, तराबुल्स, जजीरा नुमा अरब यानी हरमैन व हिजाज, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया और हंगरी तक के इलाके और इलाका बिल्कान का बेशतर हिस्सा, सर्बिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, मकदूनिया, मोंटीनेग्रो, अल्बानिया, बल्गारिया, रोमानिया और यूनान शामिल था। गोया वो तीन बर्र-ए-आज़मों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अहम खित्तों पर बैक वक्त हुक्मरान थे। इस कमाल के बाद ज़वाल ने शामत अमाल के नाम से हमारी राह देख ली। अब हम ज़वाल की आखिरी हद से गुजर रहे हैं और जब अपने आंसुओं और खून से अपने गुनाहों को धो डालेंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा उरूज हमारा मुकद्दर होगा और वो ऐसा ताबनाक होगा कि तारीख़ इंसानी ने उसकी मिसाल न देखी होगी। यूरोपीय ममालिक इस अजीम इस्लामी सल्तनत को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जो उनके कल्ब में हिलाल वाला परचम बुलंद किए हुए था। उनकी हमदर्दियाँ बिल्कान के ईसाइयों के साथ थी और वह उन्हें तुर्कों के खिलाफ बगावत पर उकसाते रहते थे। यूरोप ने यहाँ लिसानियत और कौमियत का आजमूदा हथियार इस्तेमाल किया। दानिश्वरों और शायरों ने पहले यूनानियों को उनके माजी की याद दिलाकर उन्हें तुर्कों के खिलाफ बगावत पर आमादा किया। यहीं से मशरिकी मसला ईस्टर्न कोस्टर्न पैदा हुआ और यूरोपीय ममालिक की मदाखलत से यूनान मार्च 1829 ईस्वी में आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया। यूनान के बाद दूसरी यूरोपीय रियासतें भी आज़ादी के लिए हाथ पांव मारने लगे। साथ साथ सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ यूरोपीय ताकतों और सहयूनी मंसूबा साजों की मुसलसल रेशा दवानियों के नतीजे में कई दूसरे अफ्रीकी और यूरोपीय इलाके तुर्कों के कब्जे से निकलने लगे। 1830 ईस्वी में फ्रांस ने अलजायर पर और 1882 ईस्वी में बरतानिया ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। इटली ने 1911 ईस्वी में तराबुल्स मौजूदा लीबिया का इलाका छीन लिया। उसके बाद मगरबी मौरिखीन ने तुर्की का हौसला पस्त करने के लिए मर्द बीमार की इस्तिलाह इजाद कर ली। उस जमाने में सल्तनत उस्मानिया की अंदरूनी हालत बड़ी नाजुक थी। फ्रीमेसन हर तरफ सरगर्म थे। कदामत पसंद और तरक्की पसंद सियासतदान एक दूसरे से दस्तोगरीबा थे। अप्रैल 1909 ईस्वी में फ्रीमेसन के तैयार करदा तरक्की पसंद गिरोह ने सुल्तान अब्दुल हमीद को तख्तो ताज से माजूल करके सुल्तान मोहम्मद खामिस को तख्ते खिलाफत पर बैठा दिया। उसकी पोजीशन शाह शतरंज से ज्यादा न थी। अक्टूबर 1912 ईस्वी में रूस के उकसाने पर बिल्कानी रियासतों ने तुर्की के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस जंग में तुर्की को बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। उसके मुतअद्दिद इलाकों पर ईसाइयों ने कब्जा जमा कर लूट मार और कत्लेआम का बाजार गर्म कर दिया। 30 मई 1913 ईस्वी को लंदन में फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई, लेकिन इस सुलह नामे के रूस से सल्तनत उस्मानिया अपने कई इलाकों और जजीरों की मिल्कियत से दस्तबरदार हो गई।
28 जुलाई 1914 ईस्वी को पहली आलमी जंग शुरू हुई। तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया का हलीफ बन गया। दूसरी तरफ बर्तानिया, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका थे। तुर्की को उम्मीद थी कि फतह के बाद जर्मन की हुकूमत रूसी तुर्किस्तान, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस और अलजायर को इत्तेहादी ताकतों से छीनकर तुर्की के हवाले कर देगी। उसे यह भी तवक्को थी कि मगरबी मकबूजात के मुसलमान तुर्क के हक में बगावत कर देंगे और सल्तनत के अरब मुसलमान तुर्कों से पूरा ताउन करेंगे। लेकिन तुर्की की ये ख्वाहिशें पूरी न हुई। जंग शुरू होते ही मशहूर अंग्रेज शातिर कर्नल लारनस हिजाज मुकद्दस पहुंच गया और हुसैन और उसके बेटों अमीर फैसल और अमीर अब्दुल्ला को तुर्कों के खिलाफ बगावत पर उकसाने लगा। बरतानवी हुकूमत ने शरीफ मक्का से वादा किया कि तुर्की में खिलाफत के खात्मे के बाद उसे खलीफा तस्लीम कर लेगी और उसके फर्जंद फैसल को शाम का और अब्दुल्ला को फिलिस्तीन और उर्दून का बादशाह बना देगी। जबकि अंग्रेज ने किसी को खलीफा तस्लीम करना था, न खिलाफत के इदारे को बाकी छोड़ना था। उसे तो इस्लाम की सरबुलंदी की हर अलामत से दुश्मनी थी। एक अंग्रेज मुसन्निफा ने अपनी किताब जजीरतुल अरब में साफ साफ लफ्जों में लिखा है, बरतानिया और इस्लाम दोनों इस बुनियाद में जिंदा नहीं रह सकते। उसका कहना था, दो कुव्वतें दुनिया में बरतरी के लिए कोशा है, एक अंग्रेज और दूसरी मुसलमान। दो जुबानें दुनिया में छाना चाहती है, अंग्रेजी और अरबी, और इन दो में से एक को फना होना चाहिए। इससे मालूम होता है कि अरबी की तरवीज कितनी जरूरी है और उसके जरिए इस्लामियत की तबलीग कितनी मुफीद है। उसने लिखा था, जब तक इस्लाम की मरकजियत न खत्म हो और जजीरतुल अरब उसकी मरकजियत से अलहदा करके टुकड़े टुकड़े न कर दिया जाए, इस्लाम की ताकत का खात्मा नहीं हो सकता। उसने बाद में दुनिया को यह भी बताया था, अंग्रेज कीमियावी तरीकों से अपने चमड़े गंदमी रंग में खिलाफत के ज़ेरे इंतजाम इलाके की हुदूद में वहाँ के मदरसों और मकानों में रहते थे, ताकि अरबों की कमजोरियों को मालूम कर सके और उनको तुर्कों के खिलाफ उकसा सके। अरसा की मुशक्कत, रियाजत और कुर्बानी का नतीजा था कि मशहूर फ्री मेसन एजेंट कर्नल लारनस को वो मवाद मिला कि जिससे वो अरबी लिबास पहनकर जंग अजीम अव्वल 1914 ईस्वी था 19 ईस्वी के दौरान अरबों से तुर्कों को कत्ल कराता था और हर गर्ब के कत्ल पर इनाम मुकर्रर कर रखा था। खुद कर्नल लारनस ने जो तकालीफ बर्दाश्त की और जिस तरह जान पर खेल कर यह तमाशा किया, वो एक अजीब दास्तान है। उस जून 1916 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने नादानी का मुजाहरा करते हुए हुसैन शरीफ मक्का की सरबराही में अपने इक़्तिदार आला और खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी और अंग्रेजों की मदद से हिजाज मुकद्दस में अपनी हुकूमत कायम कर ली। बरतानिया की यह हुकूमत अमली दिलचस्पी होने के साथ साथ सबक आमोज भी है, जिसके जरिए उसने मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस बगावत से कबल जंग अजीम में तुर्कों ने जिस जाबाजी और जवामर्दी का सबूत दिया था, वो उनकी शजाआना कार्रवाइयों में भी अदीमुल मिसाल है। लेकिन अरबों की नासमझी और फ्री मेसन के हाथों बगावत से तुर्कों को शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते तमाम अरब इलाके इराक, मिस्र, शाम, उर्दून और फिलिस्तीन इत्तेहादियों के ज़ेर तसल्लुत आ गए। 30 अक्टूबर 1918 ईस्वी को मडलास के मकाम पर इल्तवा जंग के सिलसिले में बातचीत का आगाज हुआ। बिलाखिर 14 मई 1920 ईस्वी को तुर्की के साथ नामे नेहाद सुलह की एकतरफा शराइत मुआहिदा सिउरे के नाम से मुश्तहर कर दी गई। इस जाबेदारा सुलहनामे के रू से तुर्की को तमाम अरब इलाकों से महरूम कर दिया गया। हिजाज मुकद्दस में शरीफ मक्का की खुद मुख्तार हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया। दुर्रे दानियाल और तमाम दीगर अहम दुर्रे बैनुल अक़वामी कंट्रोल में दे दिए गए। मुख्तसर ये कि इत्तेहादियों ने तुर्कों की कौमी आज़ादी को खत्म करने का तहैया कर लिया और तुर्की इतना बेबस था कि उसने 10 अगस्त 1920 ईस्वी को इस माहदे की तौसीक कर दी। दज्जाली कुव्वतों को खतरा था कि ईसाइयत के दिल में खिलाफत कायम करने वाली इस रियासत के आसार कदीमा में भी इतना दमे खम है कि ये फिर से नशात सानिया की तहरीक शुरू कर सकती है। उसके सद्बाब के लिए फौज को जमहूरियत का निगरान बनाया गया। मासिर दुनिया में तुर्की के सियासी निज़ाम की एक मुनफरिद खुसूसियत है कि उसमें सियासी इंतशार और जमहूरी हंगामों पर काबू पाने के लिए मसलह अफवाज को मुस्तकिल तौर पर आईनी किरदार दिया गया है। तुर्की की फौज न सिर्फ मुल्क की सलामत व सालमियत की ज़ामिन बल्कि कमाल अत्ता तुर्क के नामे नेहाद इस्लाहात और मस्ख शुदा तहजीबी वर्षे के भी मुहाफिज है। चुनांचे फौज के पेशावराना तरबियत मखसूस गैर मजहबी माहौल में की जाती है।